एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड की सिस्टर और उसका ब्रदर इन लॉ काफ़ी ज़्यादा रोमांस कर रहे होते हैं नोटों की गद्दी में। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड निंकी एक गुंडे से काफ़ी परेशान होती है जो उसके साथ रेप करने की कोशिश हो रही थी। उल्टा पी उसके ही ब्रदर इन लॉ के साथ काफ़ी रोमांस कर रही थी जो कि निंकी का होने वाला फियांसे था। तभी जैसे तैसे निंकी उसे मारती है टकले में और वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है। वो फ़ोन भी लगाती है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग पा रहा होता है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट हुआंग उसे अपनी ओर खींचता और कहता है तुमने काफ़ी देर कर दी आने में। उसने एक लड़की को हायर किया था जबकि वो लड़की वो नहीं होती है। फिर भी वो दोनों ड्रग्स की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं जो कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अनजान है। अब ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे निंकी सोच रही होती है जब वो अपनी सिस्टर पी के साथ थी तो वो एक आदमी था जो कि अपने कंपनी को वो बचाना चाहती थी। तो पी कहती है अगर इसे तुम हैप्पी कर दोगे तो हमारा कंपनी बच जाएगा और हम लोग बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे इन फ्यूचर में। जहाँ निंकी कहती है कि सही बात है, सिस्टर अगर कह रही है तो वो सही होगा। लेकिन यहाँ उसकी सिस्टर ड्रग्स मिला देती है और कहती है चलो ड्रिंक करते हैं हम लोग, और वो उसे फ्रेंड ड्रिंक दे देती है जिसकी वजह से वो लोग जानबूझ के निंकी का साइन ले लेते हैं उस कंपनी में और अपने कंपनी बना लेते हैं। इधर निंकी जा रही होती है अपने होने वाले फियांसे से मिलने के लिए जहाँ देखती है उसकी सिस्टर जो कि कपड़े को पहन रही होती है। यहाँ पे सोचती है यह आखिर अकेले में किससे बात कर रही है मेरे कंपनी के डिस्कशन के बारे में। जब फ्रेंड वो थोड़ा और क्लोज आती है तो देखती है ये तो उसका होने वाला फियांसे है जो कि पी के साथ इंटीमेट हुआ था। यह चीज़ देख के निंकी को काफ़ी गुस्सा आता है, समझ जाती है कि तुम सब आपस में मिले हुए हैं। लेकिन पी फ्रेंड इतना जानने से पहले ही वो जू को कहती है जाके मार देने, और यहाँ पे जू निंकी को मार देता है। जहाँ कहती है निंकी मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और पी का ही साथ दे देता है। दूसरी तरफ दोनों मिलके बहुत ही बहादुरी से निंकी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए नदी में फेंक डालते। दोनों लोग काफ़ी हंसते हैं कि मर भी गई कांटा साफ हो गया। अब सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद जहाँ प्रेग्नेंट होती है निंकी और बर्थ कर रही होती है बेबी को, जहाँ बेबी क्यूट सी गर्ल होती है। तभी बोलती है कि डॉक्टर मेरा तो ट्विंस था। तो डॉक्टर कहता है आई एम सो सॉरी, उसकी हार्ट बीट कम की वजह से उसकी डेथ हो गई, मुझे माफ़ कर देना। निंकी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और बेहोश हो जाती है। दिन शिफ्ट होती है 4 साल बाद जहाँ वो वापस चाइना आई अपनी क्यूट सी डॉटर के साथ और पी जू सबसे बदला लेने के लिए। तभी यहाँ पे कहती है मोमो कि मामा हम लोग अपने डैडा को ढूंढने आए हैं ना। तो निंकी कहती है हाँ ज़रूर हम लोग ढूंढ लेंगे। तभी मोमो कहती है मामा मुझे वहाँ जाना है उस फ्रॉक के साथ खेलने के लिए। तो निंकी कहती है थोड़ा आराम से जाना और धीरे धीरे। कहती है ठीक है मामा। यहाँ पे वो चली जाती है मोमो खेलने के लिए। दूसरी तरफ एक प्रिंसेस को ढूंढा जाता है जिसका नाम नोनो रहता है। यहाँ पे उसके बॉडीगार्ड खोज रहे होते हैं और उसे प्रिंसेस का नाम दिए होते हैं। इधर मोमो काफ़ी खेल रही होती है और यहाँ पे आती है निंकी और यहाँ पे मोमो की जगह नोनो यानी कि वो ट्विंस बेबी जिंदी थी, मरी नहीं थी। लेकिन ये बात सिर्फ मुझे और आपको पता है। यहाँ पे देखती है नोनो, कहती है ये तो मेरी मामा है, क्योंकि वो इतने प्यार से जो कर रही है। और यहाँ पे वो उसको लेके गलत बेटी को लेके चली जाती है। दूसरी तरफ मोमो का बॉडीगार्ड आता है जहाँ उसकी दादी आती है जो कि मोमो होती है, समझती है कि वो नोनो है। यहाँ पे मोमो कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं, मुझे मामा के साथ जाना है। कहती है हाँ हाँ चलो। दूसरी तरफ निंकी को दिखाया जाएगा जहाँ की काम का कॉल आता है। तो कहती है नोनो मामा आप मुझे छोड़ दोगे क्या? निंकी कहती है अरे पागल हो क्या, मामा बस अभी गई और शाम में आई, पक्का वाला प्रॉमिस। क्योंकि वो बच्चा तो काफ़ी डरी हुई थी फ्रेंड, अपनी माँ से कभी जो नहीं मिली थी। दूसरी तरफ निंकी जाती है अपने कंपनी में जहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसका रेपुटेशन होता है। दूसरी तरफ पी को दिखाया जाएगा जहाँ प्रेसिडेंट हुआंग की मॉम के साथ रो रही होती है कि आज मेरी डॉटर तो मिस ही हो गई थी। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट हुआंग कुछ खास पी को पसंद नहीं करता है। यहाँ पे वो कहती है तुम्हें पता है मेरी डॉटर मिस हो गई थी, मैंने कितना मिस किया। यहाँ पे कहता है अच्छा तो फिर वो तुम्हें माँ क्यों नहीं मानती है? यहाँ पे उसकी मॉम समझाती है कि बेटा अगर इस रिश्ते को जितना खींचोगी तो और रिश्ता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होगा, इसलिए सब छोड़ो और पी से शादी कर लो। दूसरी तरफ मोमो को दिखाया जाएगा जहाँ पी ये सुन के उसकी माँ का डेविल वाला स्माइल करती है। पास्ट में हुआ ये था कि पी जाती है प्रेसिडेंट हुआंग के घर और कहती है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, क्या तुम भूल गए उस रात क्या हुआ था? जहाँ प्रेसिडेंट हुआंग की माँ कहती है कि अच्छा तो फिर तुम इस लड़की को क्यों शादी नहीं कर रहे, एक्सेप्ट तुम्हें करना होगा। यहाँ पे
निंकी तो चली जाती है, लेकिन पी आके देख लेती है प्रेसिडेंट हुआंग को और ठीक उसके बगल में सो जाती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग उसने क्रिएट किया था। यहाँ पे देखती है, कहती है बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, मन तो करता है किसी मैं जान से मार दूँ, जबकि मोहम्मद सब कुछ सुन रही होती है। फ्रेंड यहाँ पे मोहम्मद समझ जाती है कि ये डेविल है, ये अच्छी आंटी तो बिल्कुल नहीं है। तभी वहाँ पे देखती है अपने डैड को, कहती है मोमो, ओ माय गॉड ये हैंडसम बंदा कौन है। यहाँ पे कहती है एपी कि देखो मैं अपनी डॉटर को सुला रही थी। तभी वो बोलता है मेरी प्रिंसेस कैसी है। कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे प्रिंसेस कुछ बोल नहीं रही होती है, लेकिन फ्रेंड प्रिंसेस वहाँ समझने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ निंग की एक कंपनी से कॉल आता है कि नीलामी शुरू होगी वो ज्वेलरी का। तो कहती है नहीं, वो ज्वेलरी मुझे ही लेना है क्योंकि वो मेरी पुश्तैनी और ख़ानदानी है। दूसरी तरफ वो अपनी डॉटर को लेके आती है, जहाँ पे और जू तो एकदम शॉक में चले जाते हैं कि ये मरी नहीं, ये जिंदी है, तुमने तो मार दिया था ना। जू कहता है तुम्हारे सामने ही तो मैंने मारा था, लेकिन ये अपनी डॉटर के साथ है, ये क्या बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जहाँ इशू हो जाता है, निंकी का जो फियांसे जू है वो किसी और के साथ इंटीमेट है, यानी पी के बारे में अफवाह उड़ रही होती है, वहाँ के लोगों गलत डिसीजन कहती है। यहाँ पे कहती है तुम मेरी फियांसे के साथ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें अभी तक कोई अच्छा बिजनेस प्रपोजल नहीं मिला जो इसके साथ चिपकी हुई हो। पी कहती है माइंड योर लैंग्वेज। कहती है हाँ दोबारा मारने की गलती भूल से भी मत करना। दूसरी तरफ निंकी के पास जाती है नोनो और कहती है मामा अब बहुत क्यूट लग रही है। अब बोलती है ठीक है मैं क्यूट हूँ, एंड देन बोलती है तुम यहीं बैठो मैं आ रही हूँ। तभी वहाँ वो टकरा जाती है प्रेसिडेंट हुआंग से, जहाँ निंकी फर्स्ट टाइम देखती है प्रेसिडेंट हुआंग को और पहचान जाती है, लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ मोमो डैडा से मिलती है और यहाँ पे कहती है डैडा मुझे वॉशरूम जाना है। तो उसके डैड कहते हैं जल्दी जाओ और जल्दी आना, डैडा तुम्हारा वेट कर रहा है। कहती है ठीक है। आपस में मोमो नोनो दोनों फ्रेंड एक्सचेंज होते रहते हैं मॉम डैड के पास, जहाँ नोनो के जगह मोमो आ जाती है और कहती है मामा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। निंगी कहती है हो क्या है तुम्हें बुखार उखार तो नहीं है, मामा तो तुम्हारे पास ही है कब से। अब उसे क्या पता फ्रेंड, ये तो उसकी ट्विंस चाइल्ड है। इधर नीलामी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वो ज्वेलरी के बारे में सब लोग परेशान होते हैं जो कि पी खरीदने वाली होती है, लेकिन मोमो ने उसे कहा होता है अपने डैडा को प्लीज़ उसे खरीद लेने, क्योंकि मोमो तो अपना बचपन से उसकी माँ के साथ रही, उसे पता है कि वो ज्वेलरी कितनी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे खरीद लेता है प्रेसिडेंट हुआंग। इधर वो असिस्टेंट के पास जाती है प्रेसिडेंट हुआंग के, जो कि केयर करता है प्रिंसेस नोमो का, लेकिन वो फ़िलहाल मोमो है। यहाँ पे नोनो को दिखाया जाएगा जो कि बोलती है कि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, लेकिन यहाँ पे मोमो जो है फ्रेंड पुश कर देती है और कहती है यू आर बैड आंट, तुम मेरी मम्मा हो ही नहीं सकती हो, मेरी मम्मा बहुत प्यारी है। यहाँ पे ग्रैंड माँ कहती है कि बेटा बड़ों से ऐसे नहीं करना चाहिए। कहती है नहीं वो मेरी ग्रैंड माँ नहीं है माँ, वैसे मुझे बाहर जाना है डैडा, क्योंकि उसे पता था वो बाहर जाएगी फ्रेंड तभी तो वो अपनी माँ निंकी से मिल सकती है। जहाँ प्रेसिडेंट हुआंग कहता है ठीक है। दूसरी तरफ मोमो को दिखाया जाएगा जो कि नोनो बनी भी है। अब यहाँ पे वो कहती है मामा मुझे बाहर जाना, लेके चलना। कहती है ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूँगी कल, लेकिन पक्का वाला प्रॉमिस। एंड देन यहाँ पे प्रेसिडेंट हुआंग लेके आता है उसे बाहर। वो देखती है अपनी मामा को वो बहुत मिस कर रही होती है, लेकिन अब पी को समझ में नहीं आता कि ये बच्ची बार बार दूसरी तरफ क्यों जा रही है। तभी यहाँ पे बोलती है प्रेसिडेंट हुआंग देखो कहाँ जा रही है नोनो। यहाँ पे नोनो बोलती है डैडा वो रही मामा। यहाँ पे कहता है नहीं बेटा वो नहीं है, सच में मामा तो थी बट यहाँ पे नोनो उसके साथ थी। जहाँ वो जाता है और कहता है ये कौन है। कहती है मेरी डॉटर है, जो कि उसका मुंह उस साइड था तो देख नहीं पाता है प्रेसिडेंट हुआंग की सेम ट्विंस है भी या नहीं। लेकिन यहाँ पे पी भी कंफ्यूज होती है कि बच्ची उधर से जा रही है आ रही है, आखिर क्या कनेक्शन है। यहाँ पे कहते हैं डैडा चलो मुझे घर लेके। इधर वो उसे घर लेके जाता है, जहाँ मोमो रिसर्च मारती है अपनी मॉम के बारे में। जहाँ प्रेसिडेंट हुआंग कहता है क्या कर रही हो मेरी जान। कहती है डैडा कुछ भी नहीं मैं कर रही हूँ। इधर नोनो और मोमो मिल चुके थे, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर आते हैं और ये बात अपने मॉम डैड से छिपा के रखते हैं। यहाँ पे मोमो ने नोनो को बुलाया होता है घर में, जहाँ वो दोनों बहनें जाती हैं और यहाँ पे प्लानिंग करती हैं कि किस तरीके से उसके मॉम डैड को मिलाना है, जो कि अलग हो चुके हैं पी के वजह से।
यहाँ पे बोलती है मोमो तो काफ़ी क्लेवर है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे नोनो थोड़ी नर्वस है। तो वो बोलती है बहान है ना तुम्हारी, टेंशन मत लो, जैसा बोल रहे हैं वैसे करो। तो नोनो कहती है यस सिस्टर। दूसरी तरफ निंकी को दिखाया जाएगा जहाँ वो जा रही होती है वर्क से बाहर, तो वही इंसान मिलता है 5 साल पुराने वाला जो उसके साथ रेप करने की कोशिश किया था, जहाँ निंकी काफ़ी डर जाती है। लेकिन एट ए टाइम प्रेसिडेंट हुआंग आके ये सब चीज़ को रोक लेता है और कहता है दफ़ा हो जाओ वरना क्या हश्र होगा। तो तुम्हें पता है, यहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है बॉस ये इंसान इस लड़की के साथ मिसबिहेव कर रहा था, जहाँ बोलता है मैम आप ठीक तो है। तो निंकी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो चल नहीं पाती क्योंकि उसके पैरों में काफ़ी चोटें आई थी। तो वो उससे बोलता है चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। निंकी देखती है प्रेसिडेंट हुआंग को कि ये इंसान इतना बुरा नहीं है। इधर दोनों बहनों अपने प्लानिंग कर चुके होते हैं कि नेक्स्ट प्लानिंग क्या होता है। इधर क्या करती है मोमो बैठाती है अपने डैड को और यहाँ पे नोनो भी साथ में होती है, जहाँ मोमो निंकी के फ़ोन से मैसेज कर देती है उसके डैड यानी प्रेसिडेंट हुआंग को। तो उसे लगता है कि निंकी का मैसेज आया, उसे अर्जेंट काम है। इधर निंकी को भी लगता है प्रेसिडेंट हुआंग ने उसे बुलाया तो हो सकता है ऑफिस के बारे में कुछ काम हो। ये दोनों ये सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे निंकी अकेले होती है। प्रेसिडेंट हुआंग कहता है क्या हुआ तुम ठीक तो हो? कहती है हाँ मैं ठीक हूँ पर आप यहाँ कैसे? तभी वो अपनी बेटी को फ़ोन करती है, जहाँ उसकी डॉटर कहती है मामा मुझे प्रेसिडेंट हुआंग बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे डैड बने। अब यहाँ पे निंकी कहती है ये तो मेरी डॉटर मुझसे भी 420 ही निकली। अब यहाँ पे माहौल कुछ रोमांटिक वाला हो जाता। अब यहाँ पे चारों तरफ तो अंधेरा हो जाता है, जहाँ बोलती है निंकी कि देखो तुम मेरे करीब मत आना। प्रेसिडेंट हुआंग का तो मैं कहाँ आ रहा हूँ, वो तो तुम ही आ रही हो। एंड देन बोलता है अगर तुम बकबक करती रहोगी तो मुझे नींद नहीं आएगा। ऐसे इन लोगों की सुबह हो जाती है और सुबह जैसे ही उठती है निंकी स्लीप करती है प्रेसिडेंट हुआंग के ऊपर। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है, कहती है निंकी अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो दोनों उल्टा पैर भागते हैं। कहता है सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। दूसरी सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे खड़ा था प्रेसिडेंट हुआंग, जहाँ मोमो को देखता है और यहाँ पे कहता है कि क्या हुआ बेटा सब ठीक तो, इतने गुस्से में क्यों हो? यहाँ पे कहती है मुझे ये आंट नहीं चाहिए, बहुत बुरी है। यहाँ पे कहता है क्या हुआ इसने तुम्हें कुछ किया? यहाँ पे बोलती है पी ऐसा कैसे कह सकती हो, मैंने तुम्हें बर्थ किया है और तुम ऐसा करोगी? लेकिन प्रेसिडेंट हुआंग को वो चोट की निशान दिखाती है, जहाँ वो काफ़ी पी के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है इसको अभी इसी वक्त बेदखल करो मेरे बच्चे की ज़िंदगी से। जहाँ कहती है पी ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन कहता है कोई फ़ायदा नहीं, जब तुम मेरे बच्चे को नहीं संभाल पाई तो और क्या। दूसरी तरफ निंकी को पी किडनैप कर लेती है और नशे का दवा मिला देती है और कहती है एक बार चुक गई पर दोबारा नहीं चुकूंगी। और उसी टकलू को हायर करती है और फोटोग्राफ्स न्यूड्स डालना चाहती है। लेकिन एट ए टाइम प्रेसिडेंट हुआंग की कोई मीटिंग होती है उस होटल में जहाँ वो काम करता है, तो उसे आवाज़ें आती है। जब वो जाता है तो वो उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन निंकी काफ़ी नशे में थी और एक ही चीज़ कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, जैसे तुमने मुझे पहले बचाया था इस बार भी बचा लेना। और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जब निंकी को होश आता है तो देखती है ओह नो ये क्या कर दिया, अगेन मिस्टेक कर दिया। बट वो जैसे तैसे करके वहाँ से भागती है। दूसरी तरफ दोनों बच्चे सोच रहे होते हैं कि मॉम डैड मिले होंगे भी कि नहीं। कहती है मोमो अगर डैड हमेशा अलग हो गए मॉम से तो क्या होगा? कहती है नोनो मुझे क्या पता, लेकिन ऐसा हम दोनों होने नहीं देंगे। तभी यहाँ निंकी आती है और कहती है मोमो कभी तुम उधर से निकलती हो कभी इधर से, क्या छुपा रही हो माँ से, बोलो। कहती है कुछ नहीं मामा। लेकिन जब वो पर्दा खोलती है तो देखती है जहाँ उसकी ट्विंस बेटी, जहाँ की डॉक्टर ने कहा था वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं थी, वो जिंदी थी और उसे पीने चोरी कर लिया था बचपन में ही। और यहाँ पे अपनी बेटी को देख के काफ़ी वो खुश होती है कि चलो अब 2 बच्चा उसके पास ज़िंदा है, वो भी सही सलामत। लेकिन अब ये बात प्रेसिडेंट हुआंग को कैसे बताए? एक पार्टी में जब निंकी जा रही होती है तो उसे कोई किडनैप कर लेता है। उसका पीछा करते करते प्रेसिडेंट हुआंग भी आता है, वो भी किडनैप हो जाता है। जहाँ निंकी कहती है मैं तो किडनैप हुई भी थी, तुमको क्या ज़रूरत था आने तक, कम से कम दोनों बच्चे को तो तुम संभाल सकते थे। यहाँ प्रेसिडेंट हुआंग कहता दोनों बच्चा, क्या कहने का मतलब है? अब वो क्या बोले, कुछ नहीं। तब जैसे तैसे करके प्रेसिडेंट हुआंग हीरो की तरह एंट्री लेता है और निंकी को बचा लेता है। जहाँ वो कहती है मुझे कुछ बताना है, लेकिन उससे पहले फ्रेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोनो की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ निंकी प्रेसिडेंट हुआंग दौड़ के जाते हैं, जहाँ निंकी बोलती है मैं अपने बच्चे को सेव करूँगी, क्योंकि उसके बच्चे की मेमोरी याद आ रही होती है कि एक तो उसने कभी मिली नहीं
और ऐसा वो नहीं कर सकती है। यहाँ पे वो सब कुछ सोच रही होती है, कहती है मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी किसी भी कीमत पे। तो ग्रांड माँ कहती है पर तुम कैसे बचाओगी, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप तो सेम है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पी का है ना। लेकिन पी का कहाँ से होगा फ्रेंड, पी ने तो बस नाटक किया था। यहाँ पे वो अपनी डॉटर को बचाती है और फाइनली वो ठीक हो जाती है। जहाँ प्रेसिडेंट हुआंग को पता चलता है कि इसका ब्लड ग्रुप, नोनो का ब्लड ग्रुप सेम है। तो यहाँ पे पूछता है तुम कौन हो। यहाँ पे निंकी बोलती है मेरे पास 2 बेटी है। कहता है क्या मतलब है 2 बेटी है, मतलब वही हमारी ट्विंस हुई थी और मैं एक्सीडेंटली ड्रग्स में जब भाग रही थी तो मुझे तुम मिल गए थे। और यहाँ पे वो दूसरी बेटी को दिखाती है, जहाँ प्रेसिडेंट हुआंग भी समझ जाता है। लेकिन ये समझने से पहले ही उसने मोमो को किडनैप कर लिया होता है। जहाँ निंकी हुआंग आता है और पी को कहता है प्लीज़ छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे निंकी बोलती है मैं तुम्हें मारूंगी। कहती है ठीक है मार दो पर प्लीज़। लेकिन मोमो कहती है डैडा प्लीज़ मामा को बचाओ। यहाँ पे निंकी को वो बचाने चलती है, अपने इंजर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे निंकी उसे बोलती है ठीक हो जाओ जल्दी से। तभी यहाँ नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ अगेन इंटीमेट होते हैं और दोनों रोमांस करते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट हुआंग कहता है आफ्टर लॉन्ग टाइम कि 2 बच्चों की मम्मा से मैं बहुत प्यार करता था और ये बात मुझे पता ही नहीं था। अब यहाँ पे वो दोनों जाते हैं, जहाँ कहते हैं ब्रेकफास्ट कर लिया बेटा। कहती है हाँ मामा आप दोनों तो बहुत लेट से उठे, जिसके वजह से सब लोग काफ़ी हंसते हैं और मिलजुल के यहीं पे ये मूवी एंड होती है।